नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वल्ली निष्पक्ष। सभी के जहन में एक सवाल रहता है कि मुझे जानकारी कहाँ से मिलती है। देखिए भैया, मैं जानकारी कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आप तक पहुँचाता हूँ। यूक्रेन की स्थिति के बारे में जब इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई, आपको बताया गया कि जो 20,000 छात्र फंसे हुए हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इसका कारण क्या है। जब मेरे द्वारा कहा गया कि किराया इतना महंगा कर दिया गया है, यानी कि जहां लोग पहले फ्री में आते थे, जब एयर इंडिया का निजीकरण नहीं हुआ था, वर्तमान स्थिति में 80,000, 1,20,000 रुपये लिए जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। जो यूक्रेन में पढ़ने जाएगा वह गरीब घर का नहीं है, वह अमीर घर का है, वह अमीर घर का बच्चा है, वह करोड़पति है। तो साक्ष के रूप में कुछ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यूक्रेन में लोग पढ़ाई करने जाते हैं। क्या सभी अमीर होते हैं? इसका साक्ष्य इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है। आप वही की छात्रा की जुबानी सुनिए, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके और आपको इस बात का एहसास हो सके कि निजीकरण का क्या प्रभाव होता है। जब सरकार के हाथों में सब कुछ था तो क्या स्थिति थी, और जब बेच दिया जाए सब कुछ, निजीकरण कर दिया जाए एयर इंडिया का और रेलवे का, उसके बाद की क्या स्थिति होती है। तो सबसे पहले आइए उस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं। सर, मेरा नाम तेजस्विता है। मैं वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी, विनित्य नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आप जो लौट के आई हैं और भी बच्चे वहाँ फंसे हुए, क्या हालात है इस टाइम यूक्रेन के? सर, वहाँ पे कम से भी कम अभी 15,000 बच्चे हैं। हमारे जो इतने बुरे हालात हैं कि बस अगर जल्दी से जल्दी उनके लिए कुछ नहीं किया गया तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। उन्हें लाना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो फ्लाइट्स के रेट हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो वहाँ लोन पे गए हुए हैं। पढ़ाई भी वो लोन पे कर रहे हैं। वो ऐसे इतनी 80-80 हज़ार की, 60-60 हज़ार की फ्लाइट कैसे अफोर्ड करेंगे। हम आराम से अपना कीव तक पहुँच गए। जब हम वहाँ पे चेक इन करा रहे थे तो एक बच्ची, तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया कि जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हैं, सबके पास इतना पैसा नहीं है कि किराया पेड कर सके, क्योंकि लोन पर पढ़ाई करने गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी अंधभक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अंधभक्त वीडियो को छोड़ के चले जाएं। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट किए तो तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, आप तो पढ़े लिखे नहीं हो। अगर पढ़े लिखे होते तो अंधभक्ति नहीं करते, आपको सही जानकारी होती। देखिए, आप पढ़े लिखे होते तो इस विषय में आपको जानकारी होती कि यूक्रेन में लोग कैसे पढ़ाई करने जाते हैं, किस स्थिति में जाते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होता। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए आपको नॉलेज नहीं है, बस आप अंधभक्ति में चूर हो। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, अंधभक्ति मत किया करो। सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। इस देश के जितने भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए, जितने भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इस देश के नागरिक हैं, और मेरा कर्तव्य बनता है इस देश के नागरिक होने के कारण कि उनके बारे में मैं सोचूं और मैं सही जानकारी दूं। क्या मतलब है कि गोदी मीडिया आपको हर जानकारी दे देगी? और यहाँ पर वोट की राजनीति नहीं चल रही कि वोट आपको मिलेगा, वोट आपका कट रहा है। सत्यता दिखाता हूँ, सत्यता दिखाता रहूँगा। जिसको वीडियो देखना हो देखे, और जिसको चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाना हो जाए। हमेशा सही जानकारी दूंगा। साफ साफ यह लड़की बोल रही है, वहाँ पर जितने भी लोग पढ़ाई करने गए हैं, उसमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोन पर पढ़ाई करने गए हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे किराया पेड कर सके। इतना महंगा किराया हो गया है। इतना महंगा किराया क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि एयर इंडिया का निजीकरण हो गया है। अगर एयर इंडिया का निजीकरण ना होता तो सरकार अपने खर्चे पर लाती। अब जब छीछी लेदर ज़्यादा हो जाएगा, सरकार की किरकिरी होने लगेगी, तो सरकार अपने खर्च से उन्हें बुलाने का प्रयास करेगी, जिससे किरकिरी को डाउन किया जा सके। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप खुद समझदार हो तो समझ जाओगे, नहीं तो भैया अंधभक्तों को मैं नहीं, भगवान भी आ जाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे। चलिए अगली खबर के बारे में जान लेते हैं। अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। मार्च में एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी। अभी 2 दिन पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया था
कि 10 मार्च के पहले कुछ नहीं होना है। विज्ञापन के लिए आपको चुनाव के बाद का वेट करना पड़ेगा। वैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर सकता है, स्वतंत्र है, इसलिए विज्ञापन आ भी सकता है, क्योंकि पीसीएस का विज्ञापन तैयार हो रहा है, 80% के लगभग काम हो चुका है। एपीएस का आपको मार्च के एंड या अप्रैल माह में विज्ञापन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में अपन निजी सचिव भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार को आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया गया। हालांकि अभ्यर्थियों ने 2 दिन पहले ज्ञापन देकर आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिल सका। एक और महत्वपूर्ण खबर है चुनाव को लेकर। 5वें चरण के चुनाव में यानी कि जो 27 तारीख को मतदान होने वाला है, उसमें कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से अभी कल ही आपको जानकारी दी गई है कि 5वें चरण में 5 मुद्दे हावी रहेंगे। एक एक मुद्दे के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 61 सीटों पर प्रचार थमा, मतदान कल। 5 मंडल अयोध्या, लखनऊ, चित्रकूट धाम, प्रयागराज व देवी पाटन। 12 जिले अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती व गोंडा। अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं, अगर आपके क्षेत्र में कल मतदान होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हावी रहेंगे और किस तरफ रुख जा सकता है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। 6 मंत्रियों के किस्मत का अंदाजा आपको इसी चुनाव में लगेगा। 6 मंत्री की किस्मत दांव पर लगी हुई है, यानी कि अगर अच्छे कर्म होंगे, अच्छा विकास किए होंगे, जनता से मिले जुले होंगे, तो हो सकता है जीत जाए, नहीं तो जीतने की संभावनाएं भी कम है। अगली अपडेट है दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू को लेकर। दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। अप्रैल से स्कूल भी खुलेंगे, जिसकी सूचना सभी को दी गई है। राजधानी में कोरोना के केस लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। जो प्रतिशत पहले हाई था वह बहुत कम हो गया है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि रात्रि कर्फ्यू को समाप्त कर अप्रैल से स्कूल खोले जाएं। अगली अपडेट जेईई एडवांस को लेकर है। जेईई एडवांस 3 जुलाई को होगी, जिसके संबंध में जानकारी दे दी गई सभी को। आपको बता दूं कि आयोजक IIT बॉम्बे ने जारी किया शेड्यूल। 8 से 14 जून तक ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन। अगली अपडेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के संबंध में इस चैनल के माध्यम से कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ, समाचार पत्र में एक महत्वपूर्ण जानकारी आई हुई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 20 विषयों के परिणाम संशोधित विषयों में संगीत गायन भी शामिल। स्थगित किया गया साक्षात्कार। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, पूर्व में जारी परिणाम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा व अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 में विसंगति पाई गई थी। इसी वजह से 20 विषयों के परिणाम संशोधित किए गए। इन विषयों के परिणाम आरक्षण नीति के तहत संशोधित कर दिए गए हैं। वंदना त्रिपाठी, सचिव, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। अगली खबर यूक्रेन की है। जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, बचाव कर्मी आग को बुझाते हुए। आपको बता दें कि यूक्रेन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी सेना बन गए हैं अपने देश की रक्षा के लिए। हताश यूक्रेन, बातचीत को तैयार, रूस बोला पहले हथियार डालो। हमले का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की सेना से कहा, बगावत कर दो, आपसे वार्ता करना आसान। आपको बता दें कि 20 हेलीकॉप्टरों से किया हमला। होस्टोमेल हवाई अड्डे समेत कीव के एक हिस्से पर रूस का कब्जा। चेर्नोबिल शहर को घेरा। तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है। स्थिति बहुत ही दयनीय है। क्या होगा या तो आगे पता चलेगा। वैसे संभावनाएं जताई जा रही हैं कि धीरे धीरे करके झगड़ा खत्म भी हो सकता है। चीन का रूस को खुला समर्थन। तो चीन ने रूस को समर्थन दिया है और नाटो ने बयान जारी कर झाड़ा पल्ला। तो चीन जब रूस के साथ है
तो बड़े बड़े लोग रूस के साथ हैं, यूक्रेन अकेला पड़ गया है तो आखिर क्या करेगा। तो एक ही है कि सुलह हो जाए, युद्ध छिड़ने या विकराल रूप उसमें शांति हो, युद्ध समाप्त हो जाए, यही रिक्वेस्ट है। फिलहाल आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।